सब लोग आएंगे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 360 पे, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे। अब यहां थोड़ा सा तरीका अलग है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का या प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने का। क्वेश्चन बताने के लिए आपको कंपेरेटिवली 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, एक है 2018 की और एक है 2019 की। इसको ध्यान से देखिए क्या दिखता है। कैपिटल जो 18 में था वो 148 से बढ़ के 2019 में कितना हो गया है, 149. There could be two reasons for increasing in the capital. One is due to profit. अरे कैपिटल बढ़ा तो इसका रीजन क्या है, या तो प्रॉफिट से बढ़ा, या तो दूसरा रीजन क्या है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया। अरे दो चीजें हो सकती है, या तो कैपिटल बढ़ा आपका प्रॉफिट की वजह से, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। तो पहले हम वर्किंग में एक छोटा सा क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल के बढ़ने का रीजन कैश का इनफ्लो बताएंगे। इज दैट पॉसिबल? अरे हाँ कि ना? आइए फिर सब लोग डालेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 360। वर्किंग नोट में हम वही बनाएंगे, कैश अकाउंट। आइए आते हैं कैपिटल के। अच्छा पहले कैश बैलेंस की ओपनिंग और क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं ना। कैश का बैलेंस देखिए, आप कहां पे दिखेगा आपको कैश का बैलेंस, आपके बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस कितना है 4000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3600। तो यहां पे हम शुरुआत करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस से। इसके डेबिट में लिखेंगे 4000 और इसका एंड करेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस से। और इसके क्रेडिट की साइड में क्लोजिंग लिखेंगे 3600। ये काम हो गया। अब आइए देखते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल में ये दिया गया है कि ओपनिंग कैपिटल 148 था, वो बढ़ के 149 हो गया। कैपिटल का बढ़ना मतलब कैपिटल में क्या होना, क्रेडिट। तो इसका मतलब है कैश आया है। तो एंट्री में लिखेंगे कैश के डेबिट में एडिशनल कैपिटल बॉट 1000। कहां से आए 1000? तब जर्नल एंट्री पास करके दिखाने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता जर्नल एंट्री पास करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक क्लियर है तो आप इसको समझ जाओगे कि इसमें क्या किया है और आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यह है टेक्स्ट बुक का इलुस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए अगला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। मुझे बताइए सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस 36,000 से बढ़कर कितना हो गया 48,000। क्रेडिटर का बढ़ना मतलब लायबिलिटी में क्या करना, क्रेडिट, तो कैश में डेबिट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितना इंक्रीज हुआ क्रेडिटर में 5000। लॉजिक भी है, क्रेडिटर बढ़े इसके मतलब आपके पास कैश बैलेंस बढ़ा। पूछो कैसे? सामने आके बताओ, देखना ये कैमरा मत हिला। क्रेडिटर बढ़े मतलब आपके पास कैश बैलेंस बढ़े। पूछो कैसे? परचेस किया, हाँ परचेस किया तो माल आया, उसको बेच दिया तो क्या आया, पैसा आया। क्रेडिटर वैसा ही है पर काउंटर में क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। हो सकता है। आगे आते हैं। अगला है आपने लॉन्ग टर्म लोन 30,000 का था आप पे, ये बढ़कर कितने का हो गया 14। लोन लिया तो पैसा आया, कैश को डेबिट और लोन को क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन बोरोड लॉन्ग टर्म लोन। कितना लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया
15,000। तो देखो ये पूरे बैलेंस शीट को देखकर हमें ये पता चला कि पैसा आया कहां से, सोर्सेस ऑफ फंड क्या क्या है। हो गया सब कुछ। अब इधर जाते हैं, स्टॉक में देखिए आपका स्टॉक 25 से घटकर कितना हो गया, 22,000। स्टॉक को घटना मतलब स्टॉक में क्रेडिट, स्टॉक घटा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कैश को डेबिट और स्टॉक को क्रेडिट, नाम क्या देंगे, डिक्रीज इन स्टॉक। कितना बेटा, 3,000। डेटर्स 35,000 से बढ़कर आपके हो गए कितने, 38,400। डेटर का बढ़ना मतलब डेटर में डेबिट होना, तो कैश में क्रेडिट हो। एक प्रकार से आपके डेटर बढ़े तो कहीं ना कहीं आपकी कैश गई है। एंट्री लिखेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स कितना, 3,400। उसके बाद आप देखोगे आपकी बिल्डिंग 50,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 55,000। 50 से बढ़ के कितनी हो गई, 55,000। क्या हुआ इसका परिणाम, कैश गई, बिल्डिंग को डेबिट और कैश को क्रेडिट। परचेस ऑफ बिल्डिंग लिखिए, 5,000। मशीनरी 80,000 से बढ़ के 86,000 हो गई। मशीनरी को डेबिट, कैश को क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे क्या, परचेस ऑफ मशीनरी 6,000। आपकी लैंड 20 से बढ़ के 30 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, परचेस ऑफ लैंड किया आपने, कितने हजार का, 10,000। और इफ हमारा पूरा गेसिंग आइडियली सही है तो ये जो कैश के बैलेंस में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद आइडियली ये कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली होना ही चाहिए। करके देखो पता, कोई एडजस्टमेंट नीचे दी नहीं है, अदरवाइज आगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो फाइनल अकाउंट की तरह नीचे क्या दी होती है, एडजस्टमेंट भी दी होती है। टैली हो गया, कितनी है डेबिट की टोटल, तो क्रेडिट की टोटल भी कितनी है। इसका मतलब हमने जो एनालिसिस किया वो बिल्कुल क्या है, सही है। बेसिकली देखो देखो तो आपने कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, बैलेंस शीट ऑलरेडी टैली था, इसके डेबिट और क्रेडिट की टोटल बिल्कुल सही थी। बस आपने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैश के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। यही तो टेक्निक है क्या बनाने की, कैश फ्लो। अब बस करना क्या है, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो जो चीजें आपको दी गई है इसको आपको 3 कैटेगरी में बांटना है। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी। हाँ, अब देखो यहाँ पे या तो इसको एडिशनल कैपिटल बोल सकते हो बॉट इन, या तो आप इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ये जो 1,000 रुपया है, या तो इसको आप बोल सकते हो एडिशनल कैपिटल बॉट इन, या तो क्या, नेट प्रॉफिट। अगर वो नेट प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा कहलाएगा, एडिशनल कैपिटल बॉट इन है तो किसका हिस्सा कहलाएगा, अरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। तो मुझे लगता है इन्होंने एडिशनल कैपिटल, जो कैपिटल बढ़ा है 1,000 से, इसको नेट प्रॉफिट पकड़ा है। अपन भी नीचे देखते हैं इनके आंसर में, ये देखो इन्होंने भी क्या पकड़ा है, इसको नेट प्रॉफिट। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो एडिशनल कैपिटल बॉट है ना, इसको काट के इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट। 1,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। कहां से आया नेट प्रॉफिट, चेंज इन कैपिटल अकाउंट, इट शोज नथिंग बट अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो कैश को क्या होगा, डेबिट होगा, बराबर है। अब इसको बाइफरगेट करते हैं 3 कैटेगरी में, कौन सी। अच्छा बताओ, नेट नेट प्रॉफिट कौन से एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग का। क्रेडिटर इंक्रीज होना, ऑपरेटिंग का। लॉन्ग टर्म फंड बोरो करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। डिक्रीज इन स्टॉक होना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंक्रीज होना डेटर में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेस करना बिल्डिंग को, इन्वेस्टमेंट। परचेस मशीनरी करना, इन्वेस्टमेंट। परचेस ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग कैश बैलेंस तो बाद में एंड का पार्ट है। अब नेट प्रॉफिट में इंक्रीज इन क्रेडिट और ऑपरेटिंग में क्या करोगे, ऐड करोगे। बोरोड लॉन्ग टर्म फंड क्या करोगे, फाइनेंसिंग में ऐड करोगे। डिक्रीज इन स्टॉक
ऑपरेटिंग में क्या करोगे, ऐड। इंक्रीज इन डेटर ऑपरेटिंग में क्या करोगे, माइनस। परचेस ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, माइनस। परचेस ऑफ मशीनरी इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, माइनस। परचेस ऑफ लैंड, माइनस। और इतना सब अगर करेंगे तो आइडियली हमारा क्या बन जाना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाना चाहिए। तो आइए बनाते हैं अपन अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसमें पार्ट ए देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग 1 2 3 4 है, 5 6 लाइन छोड़ दो। बी नंबर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग 1 2 3 है तो अपन टोटल और सब टोटल और टोटल के लिए 4 1 लाइन छोड़ देते हैं। और अगला बनाएंगे अपन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। उनके नीचे जितनी जगह हो उस हिसाब से जगह छोड़ेंगे फिर, ठीक है। आओ फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत करनी चाहिए हमें किससे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारा कितना, 1000। इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, सॉरी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, 5000। इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, कितना, 3000। इसमें से हम माइनस करेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, 3400। डन। और नीचे हम 2 लाइन खींचेंगे, बाहर लिखेंगे 5 और 1 6, 7 8 9। 9 में से 3 गए कितने, 6। 6 में से 400 गए, 5600। हम अभी आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। यहां पे हमें लिखना है परचेस ऑफ बिल्डिंग, जिसमें हमारा पैसा गया है कितना, 5000। करना पड़ेगा हमें परचेस ऑफ मशीनरी, जिसमें हमारा पैसा गया है 6000। हमें लिखना पड़ेगा परचेस ऑफ लैंड, जिसमें हमारा पैसा गया है कितना, 10,000। 10 और 6 16 और 5 कितना, 21,000 पैसा आया नहीं बल्कि क्या हुआ है, गया है। हम चाहे तो यहां पे डबल लाइन खींच सकते हैं।
फिर हम आते हैं इन्वेस्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हमने बोरो किया है लॉन्ग टर्म लोन। कितने रुपए का? 15,000 का कैश आई हमारे पास। कितने रुपए बेटा? 15,000। और देखो तो क्या नजर में आ रहा है, क्या ध्यान में आ रहा है? डन, यहां तक ठीक है? क्या हमने सब कुछ ले लिया क्या? देखो एक बार चेक करें। क्या हमने नेट प्रॉफिट ले लिया? हाँ। क्या हमने इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ले लिया? हाँ। बोरो किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन ले लिया। डिक्रीज इन स्टॉक ले लिया। इंक्रीज इन डेटर ले लिया। परचेस ऑफ बिल्डिंग ले लिया। परचेस ऑफ मशीनरी ले लिया। परचेस ऑफ लैंड ले लिया। और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी ले लिया। क्या देना है इसको? सब हेडिंग यहां से आ गया। इसका सब हेडिंग क्या देना है? नेट क्या? नेट डिक्रीज इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आओ फिर इसको नाम दे देते हैं, नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश जैसी चीजों में कितना बढ़ोतरी हुई, घटोतरी? 15 और 5 20,600 में से 21,000 रुपये माइनस हुआ, -400। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। जो कि है हमारा कितना? 4,000। तो हमें आइडियली मिलना चाहिए क्या? क्लोजिंग कैश बैलेंस -400 प्लस 4,000 कितना? 3,600। तो ये दोनों ही चीजें क्या इसमें आ गई क्या? ये भी एक बार देखेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस ले लिया और क्लोजिंग कैश बैलेंस 3,600 और क्लोजिंग कैश बैलेंस 3,600 हमारा क्या हो गया? टैली हो गया। है ना मजेदार चीज? क्या बनाना? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एनालिसिस करने के लिए काफी हेल्पफुल। इससे जो बातें पता चलेगी दैट आर ग्रेट टू एनालाइज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनी कंपनी। और समझो ये कंपनी ऑपरेटिंग कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कितना? 5,600। अच्छी बात है। काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को काफी फायदा होने वाला है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के पूरे पूरे क्या है? चांस है। अरे हाँ, कंपनी अगर इस साल लिक्विडिटी के प्रॉब्लम से गुजर रही है, हो सकता है ना कि ये जो बिजनेस है ये शायद टाइम पे कुछ लोगों का पेमेंट ना कर पाया हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया। अब भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड आए भी, 15,000 इन लोगों को आए, 15,000 इन लोगों को आए, पर इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 21,000। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। कितना ज्यादा किया? 6,000। उसके लिए ऑपरेशन से कैश सिर्फ 5,400 ही जनरेट हुआ है। तो 6,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए खुद ने कितने जनरेट किए? 500-600। तो 400 रुपए का अभी भी गैप है। इसीलिए इनका जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है ओपनिंग की तुलना में कितने से कम है? 400 रुपए से कम है। तो खुद के पास की कैश 400 रुपए, बोरो किए गए 15,000 रुपए और खुद जनरेट किए 5,600 रुपए, पूरे के पूरे कंपनी ने लगा दिए कौन से एक्टिविटी में? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। काफी सारे इंसाइट्स कंपनी के बारे में आपको मिलेंगे जो आपको नॉर्मली बैलेंस शीट देख के मिलते नहीं है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता जरूर है, पर उससे उसके फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस कर पाना इतना आसान नहीं। इसके लिए हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट और उसके बाद कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, रेशोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कभी कभी फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन सब टेक्निक्स का क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इस कंपनी की तरफ देखने का, इनके बिजनेस को देखने का जो आपका नजरिया है वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की वजह से चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ कि ना? इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? चलो फिर उसके आगे का टॉपिक क्या है? अगला और फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कौन सा? रेशो एनालिसिस। इसको अपन कल के लेक्चर में देखते हैं क्योंकि फिर कल बहुत लेट हो गया था स्टार्ट करने।